हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ़ यू। हम आपको आरपीएससी क्लास फर्स्ट का कंप्यूटर करा रहे हैं। आज इस सीरीज में हमारा पार्ट तीसरा है। तीसरा पार्ट हम देखेंगे। अगर आपने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर के साथ साथ हम इसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, तो जो भी इसकी एक्टिविटी है उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। और जिस भी क्लास के आप कंप्यूटर देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको सारी क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। न्यू बुक के नाम से आरबीएससी कंप्यूटर न्यू बुक के नाम से आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए, इसका आज सेकंड वाला हमने कल किया था, आज इसका थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में आपके पार्ट ऑफ कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट होते हैं उन्हें देखेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट क्या होते हैं। अध्याय 3 में इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर के भाग को पढ़ेंगे, कंप्यूटर के पार्ट को। पार्ट का मतलब होता है सीपीयू, माउस, ये सब आपके पार्ट होते हैं। ये देख कंप्यूटर सिस्टम एक आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये आपका मॉनिटर है, ये स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। और ऐसे ही और भी आपको कैलकुलेटर, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे रख के दिखाई दे रहे होंगे। तो इन सबको आप ध्यान से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मानव शरीर में कई अंग होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। प्रत्येक अंग का कुछ विशेष कार्य होता है। जैसे कि हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से होते हैं हमारे शरीर में, और प्रत्येक अंग का कुछ विशेष कार्य होता है। जो हमारे शरीर का हर एक अंग कुछ अलग कार्य करता है। जैसे कि हेड, ठीक है, सर, आई, आँख को कहते हैं, नोज, ईयर और पाम, ये आपका पाम होता है, ठीक है। ऐसी हमारी टंग, जो जीभ है, वो भी अलग काम करती है। हमारा मस्तिष्क अलग काम करता है। हमारे कान अलग करते हैं काम। हमारी आँखें देखने का काम करती हैं, ठीक है। ऐसे जो हमारे पूरा शरीर के देखो कितने सारे पार्ट होते हैं। हैंड है, लैग, टांगों को कहते हैं, ठीक है। फुट, फुट वाले हिस्से कहते हैं, पैरों, जो ये नीचे के पैर होते हैं। नी, घुटने को कहते हैं। पाम, पंजे को कहते हैं। नोज, नाक को, ठीक है। टंग कहते हैं जीभ को। तो ये सारे हमारे शरीर के पार्ट हैं, जो हमारे शरीर का के अलग अलग पार्ट अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए काम में आते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के भी अलग अलग भाग होते हैं। अब देखते हैं। जैसे कि देखने के लिए हमारे पास आंखें होती हैं, ठीक है, और सुनने के लिए कान होते हैं, सूंघने के लिए नाक होती है, चलने के लिए पैर होते हैं, काम करने के लिए हाथ होते हैं, लिखने के लिए भी हमारे हाथ ही कार्य करते हैं, ठीक है। इसी तरह से और देखते हैं आगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमने अपने शरीर के अंगों को देखा, शरीर के पार्ट्स को देखा, हिस्सों को देखा, उन्होंने उनके अलग अलग कामों को जाना, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के भी अलग अलग भाग होते हैं। प्रत्येक भाग का विशेष कार्य होता है। आइए कंप्यूटर के भागों पर नज़र डालते हैं। अब हम यहाँ से कंप्यूटर के पार्ट को देखते हैं, ठीक है। ये आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, ठीक है। मॉनिटर पे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, डिस्प्ले होती है, कीबोर्ड से टाइप करते हैं और माउस से हम कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। अब आप अपनी कंप्यूटर लैब में जाकर और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर के भाग में सबसे पहला मॉनिटर आपका आ जाता है, जो कि इसे डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसमें हम जो भी काम करते हैं वो हमें इसमें दिखाई देता है, ठीक है। मॉनिटर के अंदर मॉनिटर एक टेलीविज़न सेट जैसा दिखता है। मॉनिटर कैसा दिखता है आपको? एक टेलीविज़न सेट जैसा दिखता है। जैसे कि आप अपना टीवी देखते हैं वैसे ही मॉनिटर भी दिखाई देता है। इसमें एक स्क्रीन होती है, इसके अंदर स्क्रीन होती है जिस पे आप जो भी कार्य करते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है। अब आपका ये सीपीयू आ गया। आपका सीपीयू, जिसे इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जिस प्रकार सोचने और याद करने के लिए मनुष्य के पास मस्तिष्क होता है, जैसे कि हमारे पास सोचने के लिए और याद रखने के लिए हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी एक मस्तिष्क होता है, मतलब एक ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है। ये आपका सीपीयू है। फिर कीबोर्ड का देख लीजिए। ये आपका कीबोर्ड है जिसकी सहायता से आप टाइप करते हैं। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में कई बटन होते हैं जिन्हें हम की कहते हैं। जो कीबोर्ड के बहुत सारे बटन हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें की कहा जाता है। माउस, अब ये आपका माउस आ गया। माउस वायर सहित माउस, ये देखिए इस माउस में तार लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है।
एक ये वायर रहित माउस है, इसमें वायर नहीं है, ये वायरलेस माउस है। वायर रहित माउस है या वायरलेस माउस भी इसे कहा जाता है। ये आपके दो तरह के माउस हैं। माउस स्क्रीन पर मौजूद वस्तुओं को इंगित यानी कि पॉइंट करता है। आप जो भी काम कर रहे हैं मॉनिटर पर, उसको पॉइंट करने के लिए, इंगित करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। आप माउस का उपयोग करके चित्र भी बना सकते हैं, आप ड्राइंग भी बना सकते हैं। अब यहाँ से अभ्यास क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके। अभ्यास 1 में क्या है, चित्र में दी गई डिवाइस को तारों यानी कि वायर से जोड़िए। यहाँ पर एक आपको डिवाइस है जिसे आपको तारों से जोड़ना है। चलिए देखते हैं। ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, यहाँ ये मॉनिटर है। मॉनिटर का ये वायर आपको किससे जोड़ना है, इसे आपको CPU से जोड़ना है। और कीबोर्ड के तार को भी आपको CPU से जोड़ना है, माउस के तार को भी आपको CPU से जोड़ना है, ठीक है। और ये जो CPU का तार है इसे आपको प्लग में लगा देना है, ठीक है, इसे प्लग कर देना है। इस तरह से इनको आपको जोड़ लेना है। इसको ये सारे तार किससे जुड़ते हैं, CPU से जुड़ते हैं, ठीक है। दूसरा अभ्यास है, अभ्यास 2 में कंप्यूटर के भागों को देखिए और उनके नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ आपको कंप्यूटर के भाग को देखना है, जैसे कि आपका मॉनिटर है और ये माउस है, और इनके आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। माउस मॉनिटर ने कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ इसको आप कंप्लीट करना है। मॉनिटर का नाम का लिखना है, मॉनिटर MO, यहाँ पे I आएगा, यहाँ फिर O आ जाएगा। मॉनिटर, ऐसी माउस को MOU और SE माउस की स्पेलिंग होती है, तो इन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे, माउस और मॉनिटर की। फिर CPU कंप्लीट करिए, CP यहाँ पे P लिख देंगे, PU, और ये क्या है आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को आप ऊपर से देख के कंप्लीट करना। कंप्यूटर की स्पेलिंग आप लिखेंगे तभी आपको स्पेलिंग याद होगी। ये सारी स्पेलिंग आपको याद करनी है, किस किस की, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और कंप्यूटर की CPU की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। अभ्यास 3 में देखते हैं क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में शब्दों के लिए अक्षर ढूंढें और उन पर गोला बनाएं, ठीक है। यहाँ पर अक्षर ढूंढने हैं और गोला बनाना है। कंप्यूटर बना है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ एनिमल हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या एनिमल ये दिए गए हैं। यहाँ पर एक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए अक्षर ढूंढना है, ठीक है। अक्षर ढूंढें और उन पर गोला बनाएं। जैसे कि ये देखिए, ए से क्या होगा, B, C, इनके लिए आपको सबको इसमें से एक अक्षर ढूंढिए, किसके लिए कौन सा आएगा। ये गेम जैसा है आपके लिए, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपको छोटा सा चैप्टर था जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ढूंढनी है और यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। जैसे C पे आप गोला बना लेंगे, ठीक है, फिर आप O पे गोला बना लेंगे और फिर P पे गोला बना लेंगे, U पे, फिर T पे, E पे, M, R, इस तरह से आप इन पे सब पे क्या आपको करना है, गोला बनाना है, ठीक है। अक्षर को आपको कंप्यूटर अक्षर ढूंढने हैं और गोला बनाने हैं। ये स्पेलिंग आपको ढूंढनी है और गोला बनाना है, ये आप खुद से करेंगे। ये आपका एक तरह से गेम जैसा है। चलिए ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।